कमाते रहो के इस खास segment में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ बने रहिए यहाँ पर, और हर बार की तरह राजेश सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग हर्ष बाबू, सभी दर्शकों को नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। और देखिए सर, आपने जो बर्गर किंग आरबीए के ऊपर जो दिया था, ज़बरदस्त टारगेट्स उसके आते हुए दिखे हैं, चढ़ता हुआ दिखा है स्टॉक सर एकदम। और दर्शकों का भी, यमिता जी का भी सवाल ही आया, जैसे ही आप आए वैसे ही सवाल आ गया सर कि आरबीए के ऊपर सर प्लीज़ व्यू दे दीजिए, आगे क्या करना है। और थैंक यू लिख रही हैं वो देखिए आपको। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपका आपने विश्वास किया, स्टॉक आपने लिया, भरोसा किया, आपका पैसा बना। उम्मीद करता हूं आगे भी आप प्रॉफिट कमाते रहेंगे, चाहे किसी भी एक्सपर्ट की ट्रेड पे आप काम करें। देखिए, आरबीए के लिए मैं अभी भी बुलिश हूँ। 100 रुपए से ऊपर के लेवल निकलेंगे अगर आप होल्ड करके लग सकते हैं, क्योंकि देखिए टर्न अराउंड स्टोरी है, मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, तो काम करने का तरीका चेंज हो रहा है, तो कंपनी को थोड़ा वक्त दीजिए। आपको अगर शॉर्ट टर्म में अच्छे प्रॉफिट मिल गए, एक बार ले लीजिए, पर लोअर लेवल जब भी मिले आप दोबारा एंट्री कीजिए। टारगेट इसके बड़े हैं, थोड़ा सा पोर्टफोलियो में रख करके भूल जाइए तो अच्छे पैसा आपका मिलेगा। चलिए सर, तो अब सर सबसे पहले मार्केट पर जो है एक बार दर्शकों को बताए थे किस तरीके की मार्केट यहाँ पर रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो जो आज ओपनिंग हुई है एनएससी पर, अगर देखेंगे तो 24,641 के भाव पर हुई है यहाँ पर। और जो एक रेंज जो थी, बहुत छोटी सी रेंज है यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे तो बढ़ने और घटने वाले शेयरों के एडवांस और डिक्लाइन की बात करेंगे तो 1400 शेयर जो है बढ़ने वाले हैं, और गिरने वाले करीब 900 से के आसपास, बल्कि उससे ज़्यादा ही शेयर रहेंगे यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर इंडेक्स के हिसाब से व्यू जानना चाहेंगे तो निफ्टी बैंक जो है वो एकदम फ्लैट है, वही 57,000 750 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप मिड कैप में जाएंगे तो वो 1/4% का दबाव आपको दिखाएगा। निफ्टी स्मॉल कैप में जाएंगे तो उल्टा 1/4% तेज़ी, जैसे मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन पर भी रखा था दर्शकों को कि ईयर टू डेट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप ने पैसा बनाकर दिया है यहाँ पे। ऑटो की बात करेंगे, ऑटो में आधे प्रतिशत की गिरावट है, अब इतनी तेज़ी दिखाई है, थोड़ा सा दबाव दिख रहा है यहाँ पे। एफएमसीजी की बात करेंगे फ्लैट, आईटी में आधे प्रतिशत की फिर से तेज़ी रही है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा और ब्रॉडर सेंस में, थोड़ा सा इंडेक्स के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे, तो अगर आप देखें ऑटो, एफएमसीजी, उसमें हल्का सा दबाव। बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक कंज्यूमर ड्यूरेबल और है जो थोड़ा सा दबाव दिखा रहा है यहाँ पे। बाकी तमाम जो यहाँ पे सेक्टर्स हैं, इंडेसिस को अगर आप देखेंगे तो वो जो है हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। एक और जो है रियलिटी को अगर आप छोड़ दें तो अब गेनर्स और लूजर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो निफ्टी 50 के कौन से गेनर्स और लूजर्स रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 5 ऐसे स्टॉक्स जो जिनमें गिरावट है। पावर ग्रिड, इसके रिजल्ट्स पे हमने बात करी। भारतीय एयरटेल में दबाव है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में दबाव है, बजाज फाइनेंस में और कोटक के अंदर जो है वो दबाव देखने को मिल रहा है। वहीं जियो फाइनेंस में तेज़ी है, इटर्नल में, रिलायंस में, और यहाँ पर टेक महिंद्रा में तेज़ी देखने को मिल रही है। सर अब जिस तरीके से एक रेंज में बाजार दिख रहा है, आपका क्या मानना है सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, बाजार में ना फिलहाल हर चीज देखिए ट्रेड लेना बहुत मुश्किल हो गया है। जिस तरीके से ये गैस का जो सिस्टम लागू किया है ना, आज तो तो एक्सपायरी भी है इसमें क्या सर। है, एक्सपायरी की असर क्या होता है। तो देखिए पिछले 2 दिन में हुआ क्या है, 3:15 से पहले आप कोई भी कॉल ले लीजिए जो आपको काफी सस्ती मिल रही है, और अगर 15 मिनट के बाद वो एकदम शूटअप हो जाती है, और जो राइटर है उनके लिए लॉस हो। तो हम्म। देखिए निफ्टी पे मेरा व्यू अभी भी ये है कि एक बार बाजार में प्रॉफिट बुकिंग बनेगी। 24,500 के नीचे जिस दिन आएगा बाजार का, हालांकि इंट्राडे में जा रहा है, आप देख रहे हैं रोज 24,500 के नीचे जा रहा है बाजार, लेकिन जो है वो एडजस्टमेंट क्लोजिंग को 600 सवा 600 के आसपास है। तो 500 के नीचे की जिस दिन क्लोजिंग आ जाएगी, बाजार आराम से 200-250 पॉइंट का करेक्शन देगा। तो मैं अभी बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। अपनी पोजीशन पे आप खास ध्यान रखिए, कम क्वांटिटी में काम करो, स्टॉप लॉस लगा के काम करो। अदरवाइज एक बार फिर ऊपर के लेवल पे अभी खतरे वाले सिग्नल मिल रहे हैं। और यहाँ एक लाइन और ऐड कर देता हूँ, अमेरिका का मार्केट जिस तरीके से भागा है आज, वहां पहला सिग्नल, मुझे कुछ हल्के सिग्नल मिलने लगे हैं कि वहां भी एक गिरावट बन सकती है। अभी हम देखेंगे तो करीब करीब अगर यहाँ से 200-250 पॉइंट अगर वो गिर जाता है, मैं अगर आपको एग्जैक्ट लेवल बताऊं अभी का फ्यूचर कितना चल रहा है, एक सेकेंड में आपको फ्यूचर बताता हूँ। जी, वैसे तो शॉर्ट उसका टर्म भाव चल रहा का है, सर दबाव देख रहे हैं आप? शॉर्ट टर्म के कई बार सवाल इस तरीके से उठते हैं कि जितना अपने कर्ज पे बैठा हुआ है जिस समय अमेरिका, तो वो डर एक लगातार बना, और जिस तरीके से जो यहाँ पर टेक कंपनीज हैवी इन्वेस्टमेंट बैक टू बैक करे जा रही हैं सर, तो वो एक सवाल उठता है सर। तो मतलब आप अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हैं स्थितियाँ? जी जी बिल्कुल। अब अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हैं, जिस हिसाब से चला है तो अब सिग्नल आ रहा है 54,500 चल रहा है। जी। 54,250 का मेरा पहला टारगेट होगा, और 54,250 के नीचे की अगर क्लोजिंग आ गई तो एक अच्छी खासा करेक्शन वहां भी बन सकता है। तो ऐसा ना हो उसका इफेक्ट अपने मार्केट पे भी दिखेगा। ऐसा तो होता नहीं है कि अगर अमेरिका गिर रहा है तो हम लोग चढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की जरूरत है।
ठीक है सर। अब सर फिर आपके पिटारे में कौन से शेयर रहेंगे सर? देखिए, पिटारे में स्टॉक मैं ऐसे लेकर के आया हूँ जो एक ऑलमोस्ट अपने बॉटम पे खड़े हैं, जिसमें रिस्क बहुत कम है। जी। पहला काउंटर रहेगा बाटा इंडिया का। हमने देखा है काउंटर बहुत ऊपर के लेवल से गिरते गिरते 600 के आसपास का इसने बॉटम लगा लिया है। जी। अब जो चार्ट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद 600 इसका बॉटम बन गया, 600 ना टूटे। तो आप इसको 730 रुपए से 660 670 की रेंज में, मतलब 8-10% की रेंज के अंदर आप इसको एक्यूमुलेट कर लें। 600 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें और टारगेट 1000, फिर 1000 के ऊपर निकलता है तो फिर तो आपको पता ही है कि 1000 के ऊपर जाने के बाद तो मैं बोलता नहीं कि किसी स्टॉक को बेचना है। जी जी। तो फिर पहला टारगेट आप 1000 के आसपास रखिए और उसके ऊपर क्लोजिंग करके चलता है तो फिर आगे चलेगा। दूसरा भी बिल्कुल इसी तर्ज का काउंटर है, आईटी का काउंटर है हैप्पीएस्ट माइंड। यहाँ भी हमने एक तरफा बिकवाली देखी है, जब से आपने देखा है कि लिस्ट हुआ है लगातार गिरता हुआ जा रहा है, पर अब जाकर के वीकली चार्ट पर कुछ ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं कि जो एक रिवर्सल दिखा रहे हैं कि अपना ट्रेंड चेंज करने को ये स्टॉक रेडी है। तो हम इसको भी 400 के आसपास बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे इसके अंदर हम 300 का और टारगेट रखेंगे 525। ठीक है, तो सर की तरफ से दो राय निकल के हैप्पीएस्ट माइंड को लेके हैप्पी बनाएगा निवेशकों को। टारगेट्स जो है वो 525 के दिए जा रहे हैं, स्टॉप लॉस 300 का, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और साथ में बाटा इंडिया को लेकर बहुत समय तक अंडर परफॉर्म किया है, जो है देखते हैं जिस तरीके से यहाँ पर रिकवरी आती है और किस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ दिखता है। राजेश सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही सर बेहतरीन पिक देने के लिए। सर डिस्क्लेमर प्लीज़। जिन पे स्टॉक से बात की है कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स को भी इसी लाइन पर हमने राय दी है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले ले और अपना रिस्क को जरूर मैनेज करके चलें। मार्केट में किसी भी तरह की गारंटी नहीं होती है कि प्रॉफिट की या लॉस की। हाँ, सब प्रोबेबिलिटी है, हम भी गलत हो सकते हैं, तो अपना रिस्क मैनेज करके चलिए और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर। जी थैंक यू सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए।